लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है उपचुनाव से जुड़ी हुई और कुढ़नी में भी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है और कुढ़नी में किस दिन मतदान होगा, किस दिन काउंटिंग होगी और किस दिन चुनाव को लेकर नॉमिनेशन होगा, ये सारी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हम आपको देखिए विस्तार से बता रहे हैं और एक लेटर भी आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि डेट ऑफ पोल 5 दिसंबर 2022 और डेट ऑफ काउंटिंग 8 दिसंबर 2022 को है। अब देखिए लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है 17 नवंबर तक अंतिम तारीख है नामांकन की, और उसके अलावा नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख जो है 21 नवंबर 2022 तक रखा गया है। लेकिन सबसे खास बात कि 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कर दी गई है। देखिए बिहार में 2 सीटों पर सरगर्मी तो चल ही रही है। मोकामा और गोपालगंज में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। नतीजों का दिन 6 तारीख को है। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन यानी कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो लेटर जारी किया गया है, उसके बाद अब जो है कुढ़नी में भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आप जानते हैं कि राजद के जो विधायक थे वहां से अनिल सहनी, उनकी सदस्यता हाल ही में खत्म हुई है और कुढ़नी से ही चूंकि वो विधायक थे इसलिए वो सीट अब खाली हो चुकी है, जहां पर चुनाव की तारीख का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कर दिया गया है। एलटीसी घोटाला मामले में अनिल सहनी की जो सदस्यता है वो खत्म हुई है। इसके बाद अब चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है कुढ़नी में। तो देखिए मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में चुनाव की तारीख का ऐलान करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि 5 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होगी। इसके अलावा 8 दिसंबर को गिनती होगी। और सबसे खास बात कि जिन राज्यों में, कुछ अन्य राज्यों के भी नाम आप देख रहे होंगे जैसे कि उड़ीसा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, तो इन राज्यों की भी खाली सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया गया है। अब ऐसे में हम बात कर रहे हैं बिहार के उस विधानसभा सीट की जो सीट हाल ही में खाली हुई है। अनिल सहनी की सदस्यता खत्म हुई है, जिसके बाद यहां पर चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान किया गया है। और देखिए खबर तो यह भी है कि चूंकि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ हैं, तो कुढ़नी की सीट हो सकता है कि जदयू के खेमे में भी चली जाए, क्योंकि अब तक वहां राजद के विधायक थे और अब सरकार बिहार में महागठबंधन की है। तो ऐसे में यह भी खबर सियासी गलियारे में चल रही है कि वो जो सीट है वो जदयू के खाते में जा सकती है। बहरहाल इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निकलकर सामने आ रहा है कुढ़नी में उपचुनाव को लेकर के। गोपालगंज और मोकामा में कल गिनती होनी है और गिनती के बाद क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सरगर्मी अब कुढ़नी को लेकर भी बढ़ेगी। कुढ़नी को लेकर भी दांवपेच शुरू होंगे और कुढ़नी को लेकर भी प्रचार प्रसार का जो दौर है वो बिहार में शुरू होगा। और एक बार फिर से मंचासीन होंगे तमाम नेता और मंच पर चढ़ करके वोट मांगते नजर आएंगे, भाषण देते नजर आएंगे। तो जिस प्रकार गोपालगंज और मोकामा में चुनाव खत्म होने को है, अब कह सकते हैं 6 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी, ऐलान हो जाएगा कि कौन कहां से जीता है, उसके बाद वहां की सरगर्मी तो खत्म होगी। लेकिन अब कुढ़नी को लेकर सरगर्मी शुरू हो जाने वाली है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।